हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टार्ट 100 में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव का जोड़, घटा, गुणा और भाग। चलिए पहले हम जोड़ना सीखेंगे। पहला हमारा प्रश्न आ गया 63.245। दशमलव के बाद की डिजिट एक एक बोली जाती है। 63.245 में हम जोड़ेंगे 23.5 को। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 63। पहली संख्या उतार लेते हैं। 63.245 में हमें जोड़ना है 23.5। तो जब हम 23.5 इसके नीचे लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे बस वही देखना है कि हमें कैसे लिखना है, बाकी जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम दशमलव के नीचे दशमलव लेंगे, ये वाली दशमलव यहाँ उतार लेंगे दशमलव के नीचे। दशमलव के बाईं ओर 23 है तो बाईं ओर हम 23 ही लिखेंगे। एक डिजिट के नीचे एक डिजिट होनी चाहिए। 23 मैंने लिख दिया। और दशमलव के दाईं ओर 5 है तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 के नीचे 5। बाकी जो 2 अंक रह गए उनके स्थान पर हम 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको जोड़ लेंगे। जोड़ना शुरू करेंगे। 5 0 में जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा। 4 0 में जुड़ेगा तो 4 ही रहेगा। 5 2 और 5 7 हो जाएगा। दशमलव दोनों के नाम की एक दशमलव आ जाएगी, दशमलव के नीचे दशमलव आ गई। 3 और 3 6 हो जाएंगे। 6 और 2 8 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 86.745। एक और क्वेश्चन देखते हैं जोड़ का। सेकंड क्वेश्चन है जोड़ का। 25 में 2.304 जोड़ें। इस प्रश्न में दशमलव 25 में तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दूसरी संख्या में दशमलव है। तो जिस संख्या में दशमलव नहीं दिखाई देती तो इसका मतलब है कि दशमलव उस संख्या के बाद में है, यानी कि 25 के एकदम बाद में दशमलव है। चलिए लिखते हैं, पहले संख्या 25 लिख लेते हैं। 25 के बाद दशमलव लगा देते हैं। अब इसके बाद दूसरी संख्या लिखेंगे इसके नीचे। दशमलव के नीचे हमने दशमलव उतार लिया है। दशमलव के बाईं ओर 2 है तो 5 के नीचे हमने 2 लिख दिया। इसके दाईं ओर लिखा है 3 0 और 4, तो 3 डिजिट लिखेंगे, 3 0 और 4। 25 के सामने दशमलव लगाकर हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, इसका मान 25 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 डिजिट है तो हम 3 ही 0 बढ़ा लेंगे इसके आगे। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। 4 0 4 ही रहेगा, 0 है। 3 0 3 ही रहेगा, दशमलव के स्थान पर दशमलव आ जाएगा। 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और 2 का 2 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव का जोड़ना हमने सीख लिया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब दशमलव का घटाना सीखते हैं, दशमलव की संख्या का घटाना। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में 85 में से 2.35 घटाएं। 85 में से हमें कितना घटाना है, 2.35 घटाना है। ऐसे 85 में दशमलव नहीं है तो बाद में दशमलव है, 85 के बाद में हम दशमलव लगा लेते हैं। अब दूसरी संख्या जो घटानी है वो इसके नीचे उतारेंगे। दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। दशमलव के बाईं ओर 2 है तो 5 के नीचे 2 आ जाएगा। दशमलव के दाईं ओर कितना है, 3 और 5, वो हमने लिख दिया। अब 85 दशमलव के बाद 0 2 बढ़ा सकते हैं, 2 अंक है तो हम बढ़ा सकते हैं, 2 0 हम बढ़ा लेंगे। जितने भी अंक हो इतने 0 हम बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें से घटाएंगे, 85 में से हम घटाएंगे 2.35 को। चलिए घटाते हैं। अब 0 में से 5 तो नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो हम इधर चलेंगे, यहाँ पर भी 0 है, तब यहाँ से भी हमें दाई नहीं मिलेगी तो हम और आगे चलेंगे, यहाँ चलेंगे, 5 से ले लेंगे हम एक दाई। 5 से एक दाई जब हम लेकर यहाँ आएंगे तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। और आगे जब जाएंगे तो यहाँ पूरी दाई आ जाएगी हमारे पास।
10 में से 5 घटाएंगे अब हम। 10 में से 5 गया, कितना बचा? 5 बच जाएगा। 9 में से 3 गया, 6 बचेगा। दशमलव का दशमलव रह जाएगा। अब 5 में से हमने एक दाई इधर ले ली थी, तो यहाँ 4 बच गया। 4 में से 2 गया, 4 में से 2 घट गया, तो बचा कितना? 2 बच गया। 8 एज वेल एज उतर जाएगा, 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 85.00 यानी 85 में से 2.35 घटाने के बाद बचेगा 82.65। इसका आंसर आ जाएगा। घटा का एक और प्रश्न देखते हैं। 22.542 में से 18.2 घटाएं। पहली संख्या हम उतार लेंगे। पहली संख्या हमारी है 22.5 और 2। इसमें से हम घटाना कितना है? 18.2 घटाना है। तो वही सबसे पहले हमें लिखना है, कहीं देखना है। दशमलव पहले हम उतारेंगे दशमलव के नीचे। दशमलव के बाईं ओर 8 और 1 है, 18 है, तो 18 इधर लिख लेंगे। और दशमलव के दाईं ओर 2 है, तो 2 लिख लेंगे। 2 अंक बच गए, तो इनके स्थान पर हम 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए घटाते हैं। 2 में से 0 गया तो 2 ही बचा। 4 में से 0 गया, 4 बचा। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। दशमलव के स्थान पर दशमलव आ गई। बस ये ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव ही आए। अब 12, 2 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो इधर से दाई ले लेंगे हम 10 की। 10 और 2 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 4 बच गया। इधर 1 में से 1 जाके कुछ नहीं बचेगा। तो 22.542 में से 18.2 घटाने पर कितना मिलेगा? 4.342। ये इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव संख्या की जोड़ और घटा के बाद देखिए गुणा के प्रश्न देख लेते हैं हम। गुणा का प्रश्न हमारे पास है। 2.34 की गुणा करनी है हमें 3.5 में। चलिए पहली संख्या उतार लेते हैं। 2.34 में हमें गुणा करनी है 3.5 से। गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। चलिए पहली संख्या इधर से शुरू करते हैं, हम गुणा करते हैं। 5 का पाड़ा 4 पर पढ़ेंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। 20 की सिफर हो जाएगी, हासिल को 2 लगेगा। 5 का पाड़ा फिर हम 3 में पढ़ेंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा। 15 और 2 हमारे हासिल के, 15 और 2 17 का 7। हासिल को फिर कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा। 5 का पाड़ा फिर हम 2 बार पढ़ेंगे, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। 5 का पाड़ा हमने तीनों में पढ़ दिया है, तो इसके बाद 3 का पाड़ा पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लास्ट डिजिट के नीचे गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं कि दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। अब 3 का पाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे, 3 से शुरू करेंगे। 3 का पाड़ा 4 में, 3 चौक 12 का 2, हासिल को फिर 1 हो जाएगा। 3 का पाड़ा 3 में, 3 तिया 9, 9 और 1 10, 10 की सिफर आ जाएगी, हासिल को फिर 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 का पाड़ा 2 में, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। दशमलव हमें बिल्कुल कहीं नहीं लगानी है, दशमलव का सवाल है, पर दशमलव में इस गुणा में कहीं भी लाइन नहीं लगानी है। बाद में देखेंगे दशमलव कहाँ आंसर में आएगी। हम जोड़ लेंगे इसको। 0 0 ही हो जाएगा। 7 और 2 9 हो गया। 1 और 0 1 ही है। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और फाइनली हमें दशमलव देखना है कि दशमलव कहाँ लगेगा। हम ये देखते हैं कि पहली संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं। पहली संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है और दूसरी संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है। दोनों को जोड़ लेते हैं हम। कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे वो दाहिनी ओर से। 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे दाहिनी ओर से, 1 2 और 3। तो 8.190 इसका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। 42.5 में हमें गुणा करनी है 2.35 से। 42.5 को गुणा करनी है हमें 2.35 से। चलिए
पहले ऐसे ही 5 का पाड़ा पढ़ लेते हैं। 5 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 5 में। 5 का पाड़ा 5 में 5 पंजे 25 हो जाएगा। 25 का 5 हासिल को 2 हो जाएंगे। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 12। 12 का 2 हासिल को 1 हो जाएगा। 5 का पाड़ा 4 में 5 चौका 20 और 1 हासिल का हमारा 20 और 1 21 हो गया। 5 के पाड़े से हमने इसमें भाग दे दी है। अब 3 का नंबर आ गया, लेकिन 3 से पहले हम क्या करेंगे, राइट में जो संख्या है उसके नीचे इकाई के अंक के नीचे गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 का पाड़ा पढ़ेंगे। 3 पंजे 15 का 5 हो जाएगा। हासिल को 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 चौका 12 हो जाएगा। 2 के नीचे 2 आ जाएगा और 1 अलग आ जाएगा। एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखनी है, ये गलती नहीं करनी है। अब 3 का पाड़ा भी हमने पढ़ दिया है। अब इसके बाद 2 का नंबर आएगा, पर उसका पाड़ा पढ़ने से पहले हम यहाँ फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 2 संख्याओं की भाग गुणा हमने पहले ही दे दी है, तो 2 मल्टीप्लाई लगाएंगे, इस बार ये चिन्ह लगाएंगे। अब 2 का पाड़ा पढ़ेंगे। 2 पंजे 10 हो जाएगा। हासिल को 1 आएगा। फिर 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 2 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 4 में। 2 चौक 8 हो जाएगा। 8 हम 1 के नीचे ले लेंगे। एक डिजिट के नीचे बिल्कुल एक ही डिजिट लिखनी है, तभी क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। जोड़ लेते हैं अब। 5 5 ही हो जाएगा। 5 और 2 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 5 और 2 7। 7 और 1 8 हो जाएगा। 5 और 2 7 और 2 9 9 हो जाएगा। 8 और 1 भी 9 हो जाएगा। फाइनली हमें देखना है कि हम इसमें दशमलव आंसर में कहाँ लगाएंगे। चेक कर लेते हैं हम दशमलव के बाद कितने अंक है राइट में। पहली संख्या में दशमलव के बाद 1 अंक है, 5 है केवल, तो 1। और दूसरी संख्या में जिसे हमने गुणा करी है, दशमलव के बाद 2 अंक है, 3 और 5, यानी कि 2 अंक हैं, तो 2 जुड़ जाएंगे। कितने अंक हो गए, 1 2 3। तो 3 अंक हमें चलना है राइट से, 1 2 3, यानी कि 99.875 इसका सही आंसर हो जाएगा। दशमलव की गुणा उम्मीद है आप सीख गए होंगे। दशमलव संख्याओं की जोड़, घटा और गुणा के बाद देखिए भाग का प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न में दिया गया है 75.42 में हमें भाग देनी है 3 से। चलिए शुरू करते हैं। 3 का पढ़ेंगे हम किस में, 75.42 में। 3 का पाड़ा पहले हम पहले डिजिट में पढ़ लेंगे 7 में। 3 का पाड़ा 2 बार चलेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटा लेंगे, 1 बच जाएगा। अगली संख्या उतार लेंगे 5। 3 का पाड़ा 15 में 5 बार चलेगा, 3 पंजे 15। 15 में से 15 कैंसिल हो जाएगा। अगली संख्या उतारेंगे, लेकिन पहले दशमलव रहता है, हम आंसर में दशमलव लगा लेते हैं। अगली संख्या उतारेंगे हम 4। 3 का पाड़ा 4 में कितनी बार चलेगा, 1 बार चलेगा। 3 ही कम 3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। अगली संख्या उतार लेंगे 2। 3 का पाड़ा 12 में पढ़ेंगे, 3 चौके 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 75.42 को 3 से भाग देने पर हमें मिलेगा 25.14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।